खबर 180 अफराद को हिंदुस्तान की शहरियत मिलेगी। तो आपको बताएं कि मध्य प्रदेश के भोपाल से बड़ी खबर, जहां 180 अफराद को हिंदुस्तान की शहरियत मिलेगी। शहरियत कानून के तहत ये शहरियत दी जाएगी। बीजेपी सबकी इज्जत अफजाई करेगी। ये काफी अहम है कि बीजेपी सबकी इज्जत अफजाई करेगी। सिंधु भवन में खास तकरीब का एहतमाम किया गया है और रुकने पार्लियामान साध्वी प्रज्ञा सिंह प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। और चलिए सीधे रुक करेंगे भोपाल का, जहां मौजूद है हमारे साथ मेहताब। भोपाल से काफी अहम खबर आ रही है, 180 अफराद को हिंदुस्तान की शहरियत मिलेगी। सबसे अहम सवाल उसकी टाइमिंग का, उसके वक्त का है। क्या कुछ खास? हाँ है ना, हम बता दें कि इसमें कुछ नया नहीं है, बस एक सियासत है और सियासत के जरिए एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के जरिए की जा रही है। क्योंकि सिंधी समाज का और भोपाल का अगर हम रिश्ता बताएं तो जब पार्टीशन हुआ था तो पार्टीशन के बाद सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में सिंधी समाज के लोग अगर हिंदुस्तान में कहीं आए तो रियासत भोपाल में आए थे और नवाब भोपाल ने उनका खैर मकदम किया था। भोपाल उस जमाने में वो यहाँ पर पूरी तरीके से पुरअमन माहौल था और नवाब भोपाल ने न सिर्फ उनका खैर मकदम किया था बल्कि उनकी जो रिहाइशगाह थी ताजमहल जो है उस तक के दरवाजे खोल दिए गए थे और वहां पर लोगों को रहने की जगह दी गई थी। और यही नहीं, भोपाल के लाल घाटी से लेकर बैरागढ़ तक की जो जमीन है जो नवाब भोपाल ने अपने दोस्त मेनका गांधी के नाना को दी थी, वो जमीन जो है उन पर बसाने के लिए दिया गया और बैरागढ़ के नाम से आज भी जानी जाती है। और भोपाल में अगर हम बात करते हैं तो ये 1.25 लाख के करीब सिंधी समाज के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। क्योंकि अगर इसकी बात कर रहे हैं कि पहली बार दी जा रही है 10 जनवरी को, जिस तरह से सीए को जो है गजट नोटिफिकेशन कर दिया गया, तो इससे पहले जबलपुर में और ग्वालियर में भी जो है शहरियत दी जा चुकी है। सवाल जो है उनकी शहरियत देने को किसी को एतराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर जो है आवाम के बीच में एक दूसरा जो हाइप क्रिएट करने जा रही है और चाहती है कि इसका जो है जो भी चीजें है वो भारतीय जनता पार्टी को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। एक प्रक्रिया है, जो लोग भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं और जिन लोग 180 लोगों को शहरियत दी जा रही है, ये पहले से जो है भोपाल में रह रहे थे और इन्होंने इसके लिए दरख्वास्त दी थी और तमाम चीजों की जो है जांच करने के बाद जो है कलेक्टर के जरिए ये आज दी जा रही है। शाम के 7 बजे सिंधु भवन में इसका प्रोग्राम का इनेकाद होगा। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर जाएंगे और वो अपनी तरीके से अपनी सियासत कर रहे हैं। तो हम बता दें कि सियासत जो है जिस दिन से जो है फरवरी से जो है मामला शुरू हुआ है तो एक जो है पूरा मुल्क 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कुछ लोग जो है इसकी मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोग इसकी हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं। कल जिस तरह से संक्रांति का प्रोग्राम था, मैं देखते हैं कि अगर इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय और उनके बेटे ने सीए की हिमायत में पतंग उड़ाकर जो है अपनी तरफ लोगों को जो है राग़िब करने की कोशिश की, तो भोपाल की बात करें तो आरिफ मसूद और दूसरे लोगों ने सीए की मुखालफत में पतंग उड़ाई। और यहाँ पर एक बात और बता दें कि जिस तरह से मामले को लेकर शरीयत तरमीमी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई, वहीं पर मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट में भी अर्जी जो है दाखिल की गई है। मलयाली समाज जो है अखिल भारतीय मलयाली सारी बातें एक तरफ ठीक है, तमाम तर चीजें जो है वो अपने हिसाब से होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये जरूर अहम हो जाता है कि उनकी खास इज्जत अफजाई की जा रही है। पहले भी तो लोग रहे हैं जिनको शहरियत दी जाती रही है, काफी नामी गिरामी नाम भी हमारे सामने आते रहे हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि साध्वी प्रज्ञा सिंह जो है इस प्रोग्राम में शिरकत करेगी। आप इस चीज को बखूबी बयान कर सकते हैं। देखिए, हमें आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा ये भोपाल की मेंबर पार्लियामेंट है और मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी से हैं और सीए का मामला जो है भारतीय जनता पार्टी ने ही पार्लियामेंट में पेश किया और पार्लियामेंट के जरिए इसको पास किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसको क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी। न सिर्फ भारतीय जो है साध्वी प्रज्ञा, बल्कि अगर हम बात करें तो साबिक जो भोपाल के मेंबर पार्लियामेंट आलोक संजर वो भी उसमें रहेंगे, उमाशंकर गुप्ता भी रहेंगे, सुरेंद्र नाथ सिंह भी रहेंगे, दूसरे जो वहाँ पे लोग हैं वो भी रहेंगे। सिर्फ जो है सिंधी समाज की जिसमें अक्सरियत जरूर 180 लोगों में, लेकिन उसमें जो है बौद्ध, जैन और सिख समाज के लोग भी हैं जिनको जो है शहरियत दी जाएगी। यहाँ पे कोई भी जो दूसरे समाज की बात करे तो कोई इसकी मुखालफत नहीं कर रहा है। अगर क्रेडिट लेने की बात सिर्फ की जा रही है, लेकिन मुखालफत किसी भी समाज में नहीं की, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी ने शहरियत की मुखालफत नहीं की। बल्कि सबका यह कहना है कि अगर कहीं भी दुनिया में किसी को सताया जा रहा है तो हिंदुस्तान में जिस तरह से पहल की गई है इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान से में अहमदिया फिरका के लोगों के खिलाफ
अगर कादियानियों के खिलाफ या बलूचिस्तान में रहने वालों के खिलाफ जो है इस तरह का तशद्दुद होता है और वो मुसलमान है, तो क्या सिर्फ इस बुनियाद पर उनको शरीयत नहीं दी जाएगी? या तमिलनाडु के लोग जो है, जो 1 लाख से ज्यादा जो वहां पर मौजूद है, जो श्रीलंका में जिस तरह से सताया गया है, तो क्या उनको इस बुनियाद पर नहीं दी जाएगी कि श्रीलंका के रहने वाले हैं? तो इनका यह कहना कि अगर इंसानियत की बुनियाद पर इस कानून में होना चाहिए कि जहां भी दुनिया में अगर किसी के ऊपर कोई जुल्म और ज्यादती हो रही है तो उसका इस्तकबाल किया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो इसका तभी निफाज हो सकता है कि जब हम खुले हृदय से, सच्चे दिल से, वसी नजर से सबका इस्तेमाल करें। एक बात मैं बता रहा था कि जहां सुप्रीम कोर्ट में जो है एक रिट दाखिल की गई है, वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट में भी दाखिल की गई और कमलनाथ को चैलेंज किया गया, कमलनाथ के उस बयान को जिसमें कहा गया था कि भोपाल मध्य प्रदेश में सीएए का निफाज नहीं होगा। अखिल भारतीय मलयाली समाज ने और 4 तंजीमों ने मिलकर इसको किया और 2 मार्च को अब इस पर सुनवाई होगी। जी मेहताब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। लगातार इस अहम खबर पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आपका। एक और अहम खबर, शिवसेना लीडर संजय राउत